सेक्शन ऑफ PTW एक परमिट है, वो बनता भी तो है ना, उसको बनाने का एक तरीकाकार भी तो है, किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये मेन 4 पॉइंट्स हैं। एक परमिट बनाना है मुझे, उसकी बेसिक 4 चीज़ें हैं। सेक्शन ऑफ PTW के सेक्शन, पहला सेक्शन इशू। इशू है मतलब कि इशू का मतलब कोई भी चीज़ किसी को इशू करनी है आपने, ये परमिट से रिलेटेड है। इसके 4 पॉइंट्स हैं इशू के। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी कैरियड आउट, ठीक है, जो काम हम करने जा रहे हैं उसकी क्या है इस्तिलाहात, जो काम हम करने जा रहे हैं उसको क्या है डिफाइन किया गया है कि ये हमने काम करना है, ठीक है। परमिट के ऊपर सबसे पहले इशू में क्या लिखेंगे कि हमने ये काम करना है, हमने कटिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, वर्क एट हाइट करना है, क्रेन एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे परमिट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, काम लिखने के बाद हम लिखेंगे कि प्लांट कौन सा है और लोकेशन कौन सी है प्लांट के अंदर। मतलब बॉयलर एरिया है तो बॉयलर एरिया लिखेंगे, और बॉयलर एरिया में बॉयलर नंबर 1 है, 2 है, HP है, LP है, जो भी है वो भी मेंशन करेंगे, वो वाला बॉयलर है। और उसके इस हिस्से पर इक्विपमेंट नंबर लिखेंगे, इस हिस्से पर काम है, ठीक है। मखसूस ये 2 पॉइंट करने के बाद आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड हैव डन रिस्क असेसमेंट। उसके बाद हम क्या है, जो हमने जॉब स्पेसिफिक दी है कि यहाँ पे हमने काम करना है, उस काम के हवाले से वहाँ पे जो हैजर्ड होंगे, जो मुमकिना ख़तरात होंगे, ठीक है, उनको हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये हैजर्ड हैं और उसकी एक रिस्क असेसमेंट बना देंगे। वो परमिट के ऊपर रिस्क असेसमेंट बनी होती है, वहाँ पे लिखा होता है यहाँ इसमें ये हैजर्ड है इस एक्टिविटी में, और ये आगे इसके प्रिकॉशन है, वो रिस्क असेसमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। आगे चेक PTW लोटो सिस्टम ETC, मतलब चेक PTW परमिट टू वर्क आपने चेक कर लिया, लोटो चेक कर लिया, जिस इक्विपमेंट पे आपने काम करना है, क्या कोई पावर मशीनरी है, इस तरह का अगर इक्विपमेंट है तो लॉग आउट टैग आउट सिस्टम जो है ना वहाँ पे लगाया जाता है, ताकि उस मशीनरी को पीछे से कोई चलाए ना, रन ना करे, ठीक है। ये सिस्टम आपने चेक कर लेने। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये आप क्या है इशूअर जो होगा, जो परमिट इशू करेगा, ठीक है, ये एक अथॉरिटी होती है, ये एक बंदा होता है, वो उस एरिया का बंदा, मतलब कि बॉयलर एरिया को जो बंदा कंट्रोल करता है, जिसने वो काम करवाना है, वो परमिट इशूअर होगा, वो परमिट को इशू करेगा, ये चीज़ें उसमें देखेगा। उसके बाद रिसीप्ट अगले बंदे के पास चला जाएगा जो कि कबूल करेगा। एक्सेप्टेंस टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़, जो कि कंट्रोल करेगा तमाम एक्टिविटीज़ जो होंगी, जो इस बंदे ने एक्टिविटीज़ लिख दी हैं और इस बंदे ने आगे परमिट फॉरवर्ड कर दिया इशू करके, और आगे जो बंदा था उसने कबूल कर लिया, वो परमिट ले लिया, ठीक है, और वो कबूल करता है कि जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होंगी उनको मैं कंट्रोल करूँगा, उसकी जिम्मेदारी है। और वो बंदा क्या होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए। कंपिटेंट होगा तो वो आगे टीम को जो है मैसेज सही तरह से कन्वे कर पाएगा, प्लांट के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होगा, इक्विपमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा, वो जो है पीछे से लाइनों को खाली करवाएगा, लोटो सिस्टम अप्लाई करवाएगा, तमाम चीज़ें। ये ना हो कि ये बंदा कंपिटेंट ही नहीं है, इसने परमिट आगे इशू कर दी है और अगले बंदे के पास चला गया, उसको प्लांट का ही नहीं पता, एक जगह पे काम होने की बजाय दूसरी जगह पे काम करना शुरू कर दिया। तो ये बंदा क्या है, कंप्लीट कंपिटेंट होना चाहिए। जब इसके बाद आगे क्लियरेंस, थर्ड बंदे के पास जब परमिट आएगा तो वो जो है रिसीवर होगा, ठीक है, रिसीवर साइन करेगा दैट प्लांट आर इन सेफ कंडीशन, ठीक है, वो साइन करेगा रिसीवर जो परमिट को रिसीव करता है, ठीक है, वो ये साइन करेगा और श्योर करेगा कि जो प्लांट है हमारा वो बिल्कुल सेफ कंडीशन में है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में टास्क इज कंप्लीट, कि हमारा जो काम था
क्या वो मुकम्मल हो चुका है? ठीक है, रिसीव्ड से आगे जब क्लियरेंस पे आता है, अगले बंदे को जाता है, तो वो बंदा रिसीवर जो होता है, परमिट रिसीवर, ठीक है, वो क्या है, अपने साइन करता है और मेक श्योर करता है कि जो काम हमने किया, तोड़ फोड़ भी तो हुई है, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग भी तो हुई है, कि हमारा प्लांट जो है वो सेफ कंडीशन में है, टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है, जो था टास्क रहा तो नहीं गया पीछे। ऑपरेशन कैन रिज्यूम, जो पहले ऑपरेशन चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, जिसको हमने रोक के ये काम किया है, तो काम तो अब हो गया है, तो क्या हम उस ऑपरेशन को दोबारा चला सकते हैं? वो प्लांट को दोबारा चला सकते हैं? ये बंदा ये चीजें चेक करेगा। अगर बिल्कुल ओके है तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, 4 सेक्शन में आता है कैंसिलेशन, कि कैंसिल कर देना है। कैसे कैंसिल? परमिट कैसे कैंसिल करेंगे? उसको आफ्टर एश्योरेंस ऑफ सेफ प्लांट, जब मुकम्मल इत्मीनान कर लेंगे, हम मुतमिन होंगे हमारा प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है सेफ है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो जो पहले ऑपरेशन चल रहा था वो दोबारा से ऑपरेशन हम चला सकते हैं, चल गया है, उसके बाद परमिट को क्या किया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, परमिट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें करता कौन है? एक कंपनी है, उस कंपनी में एक परमिट कोऑर्डिनेटर रखा जाता है, स्पेशल पोस्ट होती है, परमिट कोऑर्डिनेटर होता है, वो परमिट बनाता है। परमिट बनाने के बाद एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, फॉर्मेट बनाता है, उसमें ये सारे सेक्शन मौजूद होते हैं, ये चारों सेक्शन बने होते हैं, और वो जगह बनी होती है, इश्यूअर ने ये चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं, ये चीज़ें उसने अपना जो सेक्शन होता है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद रिसीप्ट इसके पास आ जाएगा, इसने अपनी चीज़ें चेक करनी है, फिर थर्ड के पास आ जाएगा, ये क्लियरेंस करेगा कंप्लीट अपने सेक्शन की, फोर्थ कैंसिलेशन आ जाएगा, और वही बंदा जो है उस परमिट को कैंसिल कर देगा और परमिट अपने पास सेव रख लेगा। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ हमने, ये परमिट संभाले जाते हैं। ठीक है, परमिट की अहमियत क्या वो तो आपको कल बता दिया था, और परमिट बनाते कैसे हैं, परमिट बनता कैसे है। ठीक है, अब मैं हूँ, मुझे कोई कंपनी हायर करती है परमिट कोऑर्डिनेटर के लिए, तो मुझे परमिट बनाना आना चाहिए। ठीक है, परमिट बनाना, उसके सेक्शन है, किस तरह से बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में परमिट बनाना भी सिखाएंगे।